हेलो गाइस, आज है 6 जून और 6 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है एक स्पेशल डे जिसका नाम है डी डे। डी डे जिसे कहीं लोग मानते हैं डिसाइडेड डे, जिसे कहीं लोग मानते हैं डेड डे। जानते हैं आखिरकार क्या है ये डी डे। डी डे जो शब्द है ये शुरुआत होती है 1944 के समय। ये वो टाइम था जो दुनिया में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें एक तरफ था धुरी राष्ट्र, दूसरी तरफ था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था वो था नाजीवादी हिटलर, और वहीं दूसरी तरफ थे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश। तो मित्र राष्ट्रों ने एक समूह बनाया, यानी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, और इस ऑपरेशन में उन्होंने अपनी जो संयुक्त सेना थी, जल थल वायु सेना को सम्मिलित कर लिया, और उन्होंने इस डिसाइडेड यानी 6 जून के दिन ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। और उन्होंने अपनी जो जमीन थी, अपने जो लोग थे, उन्हें नाजीवादियों से बचाया। 6 जून को किया गया यह ऑपरेशन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ओवरचर ऑपरेशन यानी अटैक माना जाता है। माना जाता है कि इस ऑपरेशन में जो मित्र राष्ट्र की तरफ से सेना थी, और इस ऑपरेशन में निर्देश बहुत लोगों की जाने गई थी, और इस ऑपरेशन में लगभग 10 करोड़ सैनिक थे। माना जाता है कि इस वर्ल्ड वार में 10 करोड़ सैनिक शामिल थे, और इस ऑपरेशन के तहत बहुत सारे निर्दोष सैनिक भी मारे गए थे। इसलिए इस डे को डेड डे भी कहते हैं, और इसे डिसाइडेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे पहले जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने डिसाइडेड कर लिया था कि यह ऑपरेशन किस दिन चलाया जाएगा। उन्होंने जो दिन चुना था वो चुना था 6 जून को, इसलिए इस दिन को भी डिसाइडेड कहते हैं। ऑपरेशन के तहत ही नाजीवादी हिटलर अपने घुटनों पर टिका था। ऐसा नहीं है, इस ऑपरेशन से पहले मित्र राष्ट्रों ने ऑपरेशन नहीं चलाए। इससे पहले कहीं उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयासों में असफल रहे थे। उन्होंने जो ये ऑपरेशन चलाया था, इसके तहत उन्होंने नाजीवादी हिटलर को भी झुका दिया था। इसलिए यह ऑपरेशन दुनिया भर में आज के दिन याद किया जाता है। जब कोई राष्ट्र वर्ड का डी डे शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जब कोई राष्ट्र अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, वहां पर डी डे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में डी डे वर्ड के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जो इरफान खान और ऋषि कपूर की है। अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं। उसका मीनिंग डी डे के अलावा अगर बात करें तो आज ही के दिन यानी 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में हुआ था। इस राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की। उसके पश्चात उन्होंने मुगलों ने इनसे जो किले छीने थे पुरंदर की संधि के तहत उन्होंने इन सभी किलों को वापस ले लिया। शिवाजी ने अपने जीवन में 52 किलों को जीत हासिल की थी। शिवाजी महाराज के बारे में बेसिक जानकारी तो हम वैसे ही जानते हैं कि शिवाजी महाराज का जो जन्म है ये 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके जो पिताजी थे वो शाहजी भोसले थे। इनके जो दादा थे वो कोणम देव थे, जो इनके प्रथम गुरु थे, और इनके जो वास्तविक जो गुरु थे उनका नाम था रामदास। बात करें, शिवाजी महाराज पहले शासक थे जिन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि का अर्थ है एक ऐसा शासक जो निडर हो, जो बहादुर हो, जो प्रजा का पालक हो, उसको ये उपाधि दी जाती थी। छत्रपति की बात करते हो, छत्र का मतलब होता है छतरी, और पति का मतलब होता है एक स्वामी। बात की जाए तो छत्रपति जो उपाधि है उसका अर्थ ये भी निकाला जाता है कि यह एक ऐसी उपाधि है जो देवताओं के द्वारा धारण की जाती है। तो शिवाजी महाराज के महानता के बारे में हम जानते हैं कि ये कितने महान शासक थे। शिवाजी महाराज की महानता के बारे में बात की जाए तो मेरे व्यक्तिगत रूप से शिवाजी महाराज पहले भारतीय ऐसे शासक थे जिनके महिलाओं के प्रति सकारात्मक विचार थे। इनके साम्राज्य में रहने वाले सभी लोगों के प्रति इनकी एक सद्भावना थी। ये सभी के प्रति सद्भावना की दृष्टि से देखते थे। इनके साम्राज्य में मुसलमान भी बहुत रहते थे। उनके प्रति इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना में सर्वाधिक जो सेनापति है ये मुसलमानों को ही नियुक्त किया था। शिवाजी महाराज ने अपने इस आज ही के दिन यानी 6 जून के दिन उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करने के पश्चात उन्होंने मुगलों से अपने समस्त जो सत्ता थी उसको प्राप्त कर लिया था।
तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, डी डे के बारे में और शिवाजी महाराज के बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। Welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।